नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संधान एडुकॉम में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फूलमाला लगा के, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, आज करते हैं अपनी शुरू क्लास। जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस की बेहतर आपकी हम प्रैक्टिस डेली की डेली करा रहे हैं, ठीक है ना। और एक हम प्लेलिस्ट भी बना दे रहे हैं जिसमें कि क्या है, डेली आप जो जितनी क्लास पिछली हो चुकी है वो देख लेंगे और आगे आने वाली क्लास भी मेरे भाई देख लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की बेहतर जबरदस्त एकदम भौकाल रौला काट देने वाली क्लास, ठीक है ना। तो इसके पहले भैया एक मोटिवेशन कोड देख लेते हैं कि क्या कहते हैं आप और क्या कहती हैं आपकी भावनाएं। देखा है ना, राशियां जैसे पड़ी जाती हैं, क्या कहती हैं आपकी रेखाएं, ठीक है ना। किसी के पास एक भी रेखा हो, किसी के पास दो भी रेखा हो। क्या कह रहा है भैया, देख लो एक बार। क्या कह रहा है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। क्या कह रहा है मेरे भाई कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो मेरे भाई। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। कि अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपके अंदर जुनून है कि आपको वर्दी चाहिए, भैया ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ढंग से अपने आप को ना रगड़ दो, बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब तुम समझ रहे हो ना, इतना रगड़ दो कि तुम्हें लगे यार कि हाँ अब ना मेरे से कोई वैकेंसी यानी मेरे से कोई सीट एक छीन नहीं सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। इस चीज का मेरे भैया आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है ना मेरे भाई। शुरू करें अपनी क्लास, फटाफट से आ जाओ सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और क्लास क्वेश्चन वो छांट के ला रहे हैं ना, वो गजब क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कहीं से नहीं छोड़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। फटाफट से जुड़ जाओ। और आप सभी लोगों से एक निवेदन है, प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करो यार, पता तो चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। कमेंट ही नहीं करते हो, मतलब वीडियो देख ली मुस्कुरा चले गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ना मेरे भाई, ऐसा कैसे चलेगा यार। एक बार कमेंट कर दिया करो मेरे भैया, ठीक है। मेरी बहन मेरे भाई आप सबसे उम्मीद रहती है कि आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना मेरे भाई। सब्सक्राइब करना तो आप भूलना ही ना। चलो भाई शुरू करते हैं। भैया देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है अंबाजी मंदिर स्थित है। क्या कह रहा है, अंबाजी मंदिर स्थित है। ए ऑप्शन है भैया उड़ीसा, बी ऑप्शन है भैया गुजरात, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है भैया गोवा। तो मेरे भाई आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अंबाजी मंदिर जो है वह कहां पर स्थित है। फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट में ना एकदम झड़ाके के साथ आंसर छाड़ दो और फटाफट से क्लास में आ जाओ, तुरंत इसका आंसर दे दो आप लोग, पता चल जाए आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं, ठीक है ना। फटाफट से बताओ। तो देखो मेरे भाई अंबाजी मंदिर जो स्थित है कहां पर है भैया मेरे, गुजरात में। कहां पर है भैया मेरे, गुजरात में अंबाजी मंदिर स्थित है, ठीक है। समझ में आ गया ना। पहली बात क्या है, आपको कॉपी भी लेके बैठ रही, क्योंकि इसके जो आगे के है ना वो आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी लेके जरूर बैठना। ऐसा नहीं है कि कहीं बैठे हो आप खेत तो मुस्कुरा रहे हो एकदम और आराम से बकरियां चरा रहे हो, ठीक है ना। उधर कर रहे हो आ और इधर तुम लिख रहे हो, उधर देख रहे हो, ऐसा ना करना, ठीक है ना मेरे भाई। बढ़िया तरीके से लिखना, ठीक है। अंबाजी मंदिर कहां पर है भैया मेरे, गुजरात में है, ठीक है ना। अब भैया कुछ प्रमुख मंदिर देख लेते हैं, गुजरात के कौन कौन से मंदिर है भैया। तो देखो सोमनाथ मंदिर है, वो भी कहां पर है भैया मेरे, गुजरात में है। आप नोट कर लीजिएगा सोमनाथ कहां पर है, गुजरात में। याद कैसे कराएंगे, देखो फटाफट से। गुजरात के मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहां है, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहां है, गुजरात में। और कौन सा भैया, द्वारकाधीश। कौन सा है, द्वारकाधीश। याद कैसे करेंगे, सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश। द्वारा बोलो, सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश कहां पर है, गुजरात में। तीसरा आता है भैया सूर्य मंदिर। कौन सा भैया, सूर्य मंदिर, ठीक है ना। कौन सा भैया, सूर्य मंदिर। ये भी कहां पर है भैया, गुजरात में। तीन हो गए ना। सबसे पहले कौन सा है, सोमनाथ मंदिर। दूसरा कौन सा है, द्वारकाधीश मंदिर। तीसरा कौन सा है, सूर्य मंदिर। सोमनाथ, द्वारकाधीश, सूर्य। सोमनाथ, द्वारकाधीश और सूर्य, ठीक है ना। तीनों बोलो फटाफट से, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आता है भैया, शामलाजी मंदिर। कौन सा आता है भैया, शामलाजी मंदिर। कौन सा, शामलाजी मंदिर। कौन सा मेरे भाई, शामलाजी मंदिर। अब देखो दोबारा बोलो फटाफट से। सबसे पहला भैया कौन सा बोलेंगे, सोमनाथ मंदिर, फिर द्वारकाधीश मंदिर, फिर सूर्य मंदिर, फिर शामलाजी मंदिर। चार हो गए ना मेरे भाई। अब देखो पांचवा कौन सा भैया, रुक्मणी मंदिर। कौन सा भैया, रुक्मणी मंदिर, ठीक है ना। कौन सा, रुक्मणी मंदिर। तो गुजरात के कैसे याद करोगे, फटाफट से देखो। सबसे पहले कौन सा है, सोमनाथ मंदिर। दूसरा है द्वारकाधीश मंदिर। तीसरा है सूर्य मंदिर, ठीक है ना। कौन सा भैया, तीन याद हो गए आपको। कौन सा है, सूर्य मंदिर, फिर शामलाजी मंदिर और उसके बाद में आ जाएंगे भैया रुक्मणी मंदिर। कहां पर है भैया मेरे, गुजरात में। तो आपको तीन याद कर लेने, सोमनाथ, द्वारकाधीश और सूर्य मंदिर, फिर शामलाजी और रुक्मणी को मेरे भाई आपको याद करना है, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, फटाफट से देख लो एक बार। क्या कहता है भाई अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का आरंभ कब हुआ। क्या कह रहा है भैया, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का आरंभ कब हुआ था, ठीक है ना। 12 सितंबर 2019 को,
दूसरा है भैया 24 फरवरी 2019 को, तीसरा है भैया 15 अगस्त 2019 को, और चौथा भैया क्या है 29 अगस्त 2019 को। तो मेरे भाई फटाफट से आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भैया, फटाफट से आप एक बार बता दो, ठीक है ना, फटाफट से बता दो। चलो भाई इसको हम कैसे बताएंगे, देखो पहले फटाफट से दिमाग लगाओ। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब भैया, 12 सितंबर को भैया, कब 12 सितंबर 2019 को, कब मेरे भाई 12 सितंबर 2019 को, ठीक है ना। इसका क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। क्या हुआ था भैया, इसका आरंभ हुआ था, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भैया कुछ योजनाएं जो कि इंपॉर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण योजना, महत्वपूर्ण योजना, ठीक है ना मेरे भाई। आ जाओ मेरे भैया, महत्वपूर्ण योजना देख लेते हैं भैया फटाफट से, ठीक है ना। महत्वपूर्ण योजना भैया क्या कहती है, आ जाओ, क्या कह रही है, 24 फरवरी 2019 को कौन सी बनाई जाती, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी भैया आरंभ हुई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कब भैया, 24 फरवरी 2019 को। कब भैया मेरे, 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। याद तो मैं कराएंगे, हम क्या कह रहे, लीक पीटने का मेरे भाई कोई काम नहीं है, ठीक है ना। याद रखना भाई मेरे, लीक पीटने का भैया मेरे कोई काम नहीं है, आपको हम याद करा के जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मंदिर याद कराए, योजनाएं और आगे जो भी क्वेश्चन में सब याद करा के जाएंगे, ठीक है ना। क्लास थोड़ा लेट हो सकती है, मतलब क्लास थोड़ा ज्यादा टाइम की हो सकती है, बट आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं मेरे भाई गारंटी देता हूं, ठीक है ना। चलो भाई क्या कह रहा है भैया, 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी भैया, 24 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। दूसरा आता है 15 अगस्त 2019 को हर घर जल। कौन सा भैया, हर घर जल जीवन मिशन, ठीक है। तो उसको और किस नाम से जानते हैं भैया, जल जीवन मिशन। किस नाम से भैया मेरे, जल जीवन मिशन, ठीक है ना मेरे भैया। कौन सा, जल जीवन मिशन, ठीक है ना। समझ में आ गया मेरे भाई। तो भैया क्या बताएंगे, सबसे पहले भैया 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ठीक है। फिर 15 अगस्त 2019 को भैया क्या बताएंगे, हर घर जल। क्या भैया, हर घर जल जीवन मिशन। कौन सा भैया, हर घर जल जीवन मिशन। दो याद हो गए। तीसरे पे आ जाओ, 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट। कौन सा भैया, 29 अगस्त 2029 को फिट इंडिया मूवमेंट। कौन सा भैया, फिट इंडिया मूवमेंट। तीन याद हो गए। सबसे पहले कौन सा भैया, 24 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 15 अगस्त 2019 भैया हर घर जल जीवन मिशन, ठीक है। और 29 अगस्त 2019 को भैया क्या है, फिट इंडिया मिशन, ठीक है ना भैया। अब बचे दो भैया इंपॉर्टेंट कौन से बचे, 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना। कौन सी भैया, 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना। कौन सी भैया, अटल भूजल योजना। कौन सी मेरे भाई, अटल भूजल योजना, ठीक है ना। और उसके बाद में 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना। कौन सी भैया, आत्मनिर्भर भारत योजना का आरंभ हुआ था, ठीक है ना भैया। मेरे 5 थी। पहली कौन सी, 24 फरवरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 15 अगस्त की बात करें तो हर घर जल जीवन मिशन, और 29 अगस्त की बात करें भैया फिट इंडिया मिशन। 25 दिसंबर भैया अटल भूजल योजना, और 12 जनवरी भैया क्या कह रहा है भैया, 12 मई 2020 को भैया क्या है, आत्मनिर्भर भारत योजना का शुभारंभ हुआ था, ठीक है ना मेरे भाई। चलो साथ साथ आप बोलते रहिएगा, याद आपको हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलो आ जाए अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य स्थित है। क्या कह रहा है भैया, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य स्थित है कहां पर है मेरे भाई। ए ऑप्शन भैया तमिलनाडु है, बी ऑप्शन भैया उत्तर प्रदेश है, सी भैया मेरे राजस्थान है, और डी मेरे भाई उत्तराखंड है, ठीक है। अब बताओ फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन उत्तराखंड, ठीक है ना। सॉरी उत्तराखंड, और बी वाले में क्या था, उत्तर प्रदेश था, ठीक है। तो देखो जो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य है वह भैया कहां पर स्थित है मेरे भैया, आप बता दोगे कहां पर है भैया मेरे, तमिलनाडु में। कहां पर है मेरे भाई, तमिलनाडु में, ठीक है ना। क्या इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। अब उत्तर प्रदेश का हम कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के एनपी देख लेते हैं, यानी नेशनल पार्क। तो भैया कौन सा हो जाएगा, एक भैया दुधवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दुधवा। और भैया कौन सा हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क। आगे नेशनल पार्क लगा लेना आप लोग, पीलीभीत। और भैया कौन सा हो जाएगा, चंद्र प्रभा। कौन सा भैया, चंद्र प्रभा, ठीक है ना। अगर हम राजस्थान के देखें भैया तो राजस्थान का आप क्या बता दोगे, सरिस्का, सरिस्का बता दोगे भैया। फिर कौन सा बता दोगे भैया, रणथंबोर। कौन सा भैया, रणथंबोर, ठीक है ना। और एक है डेजर्ट। कौन सा भैया, डेजर्ट। फिर कौन सा भैया, मुकुंदरा हिल्स। कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है ना। नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। उत्तराखंड का अगर बता दें भैया कौन सा है, राजा जी है। कौन सा भैया, राजा जी है। फिर कौन सा है भैया, नंदा देवी है। कौन सा है, नंदा देवी है। एक कौन सा भैया, फूलों की घाटी है। कौन सा है मेरे भाई, फूलों की घाटी है, ठीक है ना मेरे भाई। और कौन सा है भैया, जिम कार्बेट है। कौन सा है मेरे भाई, जिम कार्बेट, ठीक है ना।
फटाफट से आप लोग एक बार नोट मार लो जितना जल्दी हो उसका, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। कर लिया? बढ़ जाए, आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भैया क्या कह रहा है ये देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 साफ साफ भाषा में क्या बोल रहा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है देखो, क्या कह रहा है भैया मेरे, बाघ परियोजना कब शुरू की गई। क्या कह रहा है भैया, बाघ परियोजना कब शुरू की गई, यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, ठीक है ना। ऐसे लिख लेते हैं, इसकी इंग्लिश भी लिख लो, इंग्लिश पूछ देता है, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया भैया मेरे। तो आप क्या बताओगे, फटाफट से मेरे भाई आंसर दे दो कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया। भैया आपको सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो देखो भैया, ए ऑप्शन आपका 1973 है, बी ऑप्शन 1972 है, सी ऑप्शन 1974 है और डी ऑप्शन 1975 है। तो बता दो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट से एक बार आंसर दे दिए। तो देखो, बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। कब की गई थी भैया, 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। और 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया था। क्या किया गया था, राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, ठीक है ना। क्या किया गया था, राष्ट्रीय पशु घोषित मेरे भैया कर दिया था, ठीक है ना, घोषित कर दिया था, ठीक है ना। इसके पहले क्या था भैया राष्ट्रीय पशु, तो भैया आप तुरंत बता दोगे दांत चियार के कि पहले भैया मेरे शेर था, ठीक है ना। क्या था भैया मेरे, शेर था पहले, ठीक है ना। फटाफट से आप लोग बता दोगे, एक बार मार लो आप लोग स्क्रीन शॉट, ठीक है ना। बढ़ जाए, जैसी आपकी आज्ञा मेरे भाई। चलो भैया हम आपको प्रमुख परियोजना बता देते हैं, ठीक है ना। प्रमुख परियोजना की बाद में बात कर देते हैं। तो भैया 1972, जो मैम ने थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा सा मतलब ये नीचे करना था, उन्होंने ऊपर ही रखा, ठीक है ना। तो टाइपिंग करते हैं ना, ठीक है। चलो 1972 में भैया कौन सी परियोजना आई थी, गिर परियोजना। कौन सी भैया, गिर परियोजना, कौन सी, गिर परियोजना, ठीक है। 1974 में भैया घड़ियाल परियोजना और 1974 मगर प्रजनन परियोजना। तो देखो याद कर रखे, 1972 में गिर परियोजना, 1972 में गिर परियोजना, 1973 की और 74 की बात कर रहा है तो घड़ियाल परियोजना, और 1974 में भैया क्या था, तो मगर प्रजनन। भैया क्या था, मगर प्रजनन था, ठीक है ना। क्या था मेरे भाई, मगर प्रजनन था। 1974 ये गलत लिख गया है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। 1974 ही है भाई मेरे ख्याल से, ठीक है ना, मगर प्रजनन, ठीक है। 1975 में भैया क्या था, कछुआ संरक्षण परियोजना। कौन सी थी भैया, कछुआ संरक्षण परियोजना। 1987 में भैया कौन सी थी, गेंडा परियोजना। कौन सी थी मेरे भाई, गेंडा परियोजना। और 1987 में एक और थी, कौन थी भैया मेरे, हिम चीता परियोजना। कौन सी थी भैया, हिम चीता परियोजना। दोबारा देखो फटाफट से एक बार, 1972 में गिर परियोजना, 1974 में घड़ियाल, ठीक है, और 1975 में कछुआ संरक्षण, 1976 में एक मगर प्रजनन की बात करी है, और 1987 में गेंडा परियोजना आई, 1987 में एक और आई हिम चीता परियोजना, ठीक है ना मेरे भाई। चलो भाई फटाफट से नोट मान लो एक बार आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ जाए भैया, आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई मेरे, समसपुर पश्चिम बिहार स्थित है। क्या कह रहा है भैया मेरे, समसपुर पश्चिम बिहार जो स्थित है वह कहां पर है भाई मेरे, आप फटाफट से बताओ एक बार। क्या कह रहा है भैया, समसपुर पश्चिम बिहार स्थित है, ठीक है। ए ऑप्शन कन्नौज है, बी ऑप्शन हरदोई है, सी ऑप्शन रायबरेली है और डी ऑप्शन संत कबीर नगर है, ठीक है ना मेरे भाई। तो फटाफट से आप क्या करेंगे आंसर, कि समसपुर पश्चिम बिहार स्थित है, कहां पर स्थित है बताओ। तो देखो भैया मेरे, जो समसपुर पश्चिम बिहार स्थित है वह कहां पर है मेरे भाई, रायबरेली में। कहां पर है भैया मेरे, रायबरेली में स्थित है। कहां पर है, रायबरेली में स्थित है, ठीक है ना। कन्नौज में कौन सा है, लाख बहूसी है। कौन सा है, लाख बहूसी। अब देखो भैया तुम्हें अगर देखना है तो देखो, पहले ये रहे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है ना। कौन से, उत्तर प्रदेश के प्रमुख। तो देखो नवाबगंज, ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भैया कहां पर है भैया मेरे, उन्नाव में। कहां पर है मेरे भाई, उन्नाव में। कौन सा है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। लाख बहूसी कहां पर है भैया, कन्नौज में। कहां पर है, कन्नौज में। तो अगर बात करी जाए भैया नवाबगंज तो कहां है, उन्नाव में। लाख बहूसी कहां पर है भैया मेरे, तो आप क्या बता दोगे, कन्नौज में। कहां पर है भैया, कन्नौज में, ठीक है ना। कहां पर है मेरे भाई, कन्नौज में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सांडी पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा भैया मेरे, सांडी पक्षी अभ्यारण्य की बात करिए कहां पर है भैया मेरे, हरदोई में है। अगर बखीरा पक्षी अभ्यारण्य की बात करी जाए तो संत कबीर नगर में। कहां पर भैया, संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य की बात करी जाए भैया, ये गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर है भैया, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है ना। अगर सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात करी जाए भैया, ये कहां पर है भैया, आगरा में। पश्चिम बिहार, सॉरी सूर सरोवर पश्चिम बिहार अभ्यारण्य निकल जाता है, ठीक बात, ठीक है ना। चलो अगर कह रहा है भाई भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहां पर है भैया, तो कहां पर है भैया, प्रतापगढ़ में। कहां पर है मेरे भाई, प्रतापगढ़ में। याद कैसे करेंगे, नवाबगंज कहां पर है, उन्नाव में है।
लाख बहोसी कहां पर है, कन्नौज में है, सांडी कहां पर है, हरदोई में है, बखीरा कहां पर है, संत कबीर नगर में है, ओखला कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में है, सूर सरोवर कहां पर, आगरा में है, भीमराव अंबेडकर कहां पर है, तो आप क्या बता दोगे भैया, प्रतापगढ़ में। कौन सा भैया है, कहां पर है, प्रतापगढ़ में है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो भाई फटाफट से एक बार आप सराटे से ना एक बार स्क्रीनशॉट मार लो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, सटाक से मारो, दिख रहा है ना, चले जाएं, बहुत है बढ़िया, आ जाए, बढ़ जाए, बहुत बढ़िया भाई लो, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, एकदम गजब, ठीक है ना। चलो भैया बढ़ जाए रे, क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांवर तार झील कहाँ स्थित है, क्या कह रहा है भैया, कांवर तार झील कहां पर स्थित है। ए ऑप्शन है भैया मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है भैया बिहार में, सी है लद्दाख में और डी है गोवा में। फटाफट से आंसर करो आप लोग। सबसे पहले मेरे भाई आप लोग क्या करेंगे, आंसर कि कांवर तार झील कहां पर स्थित है, ठीक है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन बिहार, सी लद्दाख, डी गोवा। तो करो मेरे भाई आंसर इसका क्या होगा। तो देखो भैया मेरे कांवर तार झील जो है, बहुत बढ़िया जो कर रहे हैं सही, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो। कांवर तार झील कहां पर है भैया, बिहार में। कहां पर स्थित है भैया, बिहार में। तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब भैया प्रमुख झीलें देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या देख लेते हैं मेरे भाई, प्रमुख झीलें देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रमुख झील जैसे अंशुपा झील है, तो पूछा जाता है ना अक्सर कर, जैसे कि कुछ झीलें ऐसी हैं, कुछ अभ्यारण्य ऐसे हैं, कुछ राष्ट्रीय उद्यान ऐसे जिनका आप लोगों ने नाम नहीं सुना है और वो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। और जब एग्जाम में भैया पूछ दिए जाते हैं तो फिर क्या होता है, भौकाल आपका कम हो जाता है, रौला आपका कम हो जाता है। तो जब भाई आपका रौला कम हो जाता है तो भाई फिर आपका उम्मीदें टूट जाती हैं, आपका हौसला गिर जाता है, और हौसला गिर जाता है तो भैया बड़ी समस्या आती है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो प्रमुख झील भैया अंशुपा झील कहां पर है भैया, उड़ीसा में। कहां पर है मेरे भाई, उड़ीसा में अंशुपा झील है। नंद लेक कहां पर है भैया, तो नंद लेक कहां पर है, गोवा में। कहां पर है भैया, गोवा में है। अगर लेक नहीं है, लेक है ये, ठीक है ना भाई। लेक माने झील, नंद लेक, ठीक है ना, नंद लेक है, ठीक है ना मेरे भाई। अगर ठीक है, अगर तंपारा झील की बात करें कहां पर है, उड़ीसा में। कहां पर है भैया, उड़ीसा में। कौन सी तंपारा झील कहां है, उड़ीसा में है। तिसोकर झील भैया कहां पर है, लद्दाख में। कहां पर है मेरे भाई, लद्दाख में है। लोनार झील भैया कहां पर है, तो महाराष्ट्र में। कहां पर है मेरे भैया, महाराष्ट्र में। कौन सी है, लोनार झील है, ठीक है ना मेरे भाई। उड़ीसा में एक और झील है भैया, कौन सी है, आप लोग बताओ कमेंट करके फटाफट से। उड़ीसा में एक बहुत फेमस झील है, नाम है उसका चासे, ठीक है ना। बताओ फटाफट से आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है ना मेरे भाई। चलो आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, बताओ भैया मेरे मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है दंडी, बी ऑप्शन है रसखान, सी है विशाख दत्त और डी है मेरे भैया जयदेव। तो आप करेंगे सही आंसर, ठीक है ना मेरे भाई। आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आप करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से बताओ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, ठीक है ना मेरे भाई। दंडी, रसखान, विशाख दत्त और जयदेव, ठीक है ना। तो देखो भैया मेरे मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त है। कौन है भैया मेरे, विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षस के लेखक, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद जरूर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे गीत गोविंद के कौन है भैया, जयदेव है। कौन है भैया, गीत गोविंद के भैया मेरे कौन है, जयदेव है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन, जयदेव। बुद्ध चरित्रम के कौन है भैया, अश्व घोष है। कौन है भैया मेरे, अश्व घोष है। राज तरंगणी के कौन है, कल्लड़ है। कौन है भैया, राज तरंगणी के कल्लड़ है। पद्मावत के भैया कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है। और हुमायूं नामा के कौन है भैया, गुलबदन बेगम। कौन है भैया, गुलबदन बेगम, ठीक है। याद करो फटाक से, गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। बुद्ध चरित्रम अश्व घोष, बुद्ध चरित्रम अश्व घोष। राज तरंगणी कल्हड़, राज तरंगणी कल्हड़, ठीक है। साथ में बोला करो, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ठीक है ना मेरे भाई। चलो आ जाएं, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। क्या कह रहा है भैया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। इसके पहले आप लोग ये बताओ, पहले आप लोगों ने सेशन को शेयर किया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, किया कि नहीं किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो यार। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मतलब भाई क्या है ना, मैं चाहता हूँ यार सब लोग, मतलब जितना ज्यादा लोग देखें उतना ज्यादा मजा आएगा यार। जितना ज्यादा लोग देखेंगे ना फिर उतना ज्यादा कंटेंट, और मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना कि मतलब हाँ मजा आ रहा है, लोग उम्मीदें कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आप परेशान मत होइएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। आप डेली क्लास में जुड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, भाई काम तो जबरदस्त होने वाला है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो बता दो भाई, इसका आंसर बता दो। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया, वॉलीबॉल है, बुजकाशी है, मैदानी हॉकी है या कबड्डी है। फटाफट से भैया पहले आप इसका आंसर दे दो मेरे भाई, फटाफट से आंसर कर दो मेरे भैया, फटाफट से। हमें आपसे बहुत ज्यादा है उम्मीदें,
ठीक है ना। और आप लोग एक बात ध्यान रखना कि सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कभी कभी गलत निकल जाता है यार, ठीक है ना। अगर आपको सफलता पानी है तो मेहनत आपको ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी, जबरदस्त करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बता दो भैया बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भैया बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भैया क्या है? कबड्डी है। क्या है भैया? कबड्डी है। क्या है मेरे भाई? कबड्डी है, ठीक है ना। आप प्रमुख देखो राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें मैदानी हॉकी कहाँ का है? बुजकाशी अफगानिस्तान का है। मैदानी हॉकी पाकिस्तान का है। देख लेते हैं भैया थोड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमने क्या कराए हैं नोट, ठीक है। अब आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं भैया? मेरे दिख रहे हैं ना? हाँ भैया दिख तो रहे हैं। प्रमुख देश तो राष्ट्रीय खेल जो अपने पड़ोसी देश है, ठीक है। कौन है भैया? पड़ोसी देश है ये भैया। कौन से है भैया? पड़ोसी देश है। पड़ोसी किसे कहते हैं? जो अपने पड़ोस में रहता है। और क्या करता है वो पड़ोसी? करता क्या है? तो पड़ोसी दूसरे घर में झांक के देखता है। दूसरे घर में झांक के काहे देखता है? काहे को उसको एक लगी होती है कि इनके घर में हो का रहा है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? मेरे पड़ोसी कहते हैं, ठीक है ना। जो तुमसे ना जबरदस्त जलता है उसे हम क्या कहते हैं? पड़ोसी कहते हैं। चलो आ जाओ भाई आंसर करो। प्रमुख देश के राष्ट्रीय खेल, ठीक है ना। पाकिस्तान भैया, पाकिस्तान का भैया कौन सा है? मैदानी हॉकी। कौन सा है मेरे भाई? पाकिस्तान का मैदानी हॉकी। कौन सा है मेरे भैया? पाकिस्तान का मैदानी हॉकी है, ठीक है ना। अगर बात करें नेपाल का कौन सा है भैया? तो नेपाल के लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल भैया क्या है? वॉलीबॉल है, ठीक है। पाकिस्तान के मैदानी हॉकी खेलते हैं, ठीक है। और हॉकी के लिए अगर बोला जाए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो भैया आप किनको बताओगे? मेजर ध्यानचंद जी को, ठीक है। अफगानिस्तान भैया क्या खेला जाता है? बुजकाशी। क्या खेला जाता है भैया मेरे? अफगानिस्तान में बुजकाशी खेला जाता है। क्या खेला जाता है भैया? बुजकाशी अफगानिस्तान में खेला जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। इस चीज को याद रखना, ठीक है। भूटान में भैया कौन सा खेलते हैं? तीरंदाजी खेलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? आर्चरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आर्चरी भी बोला जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो म्यांमार के लोग चिनलोन खेल खेलते हैं। कौन सा खेलते हैं भैया? चिनलोन। कौन सा भैया? चिनलोन खेलते हैं, ठीक है ना। दोबारा देख लो, पाकिस्तान के मैदानी हॉकी, नेपाल के वॉलीबॉल, अफगानिस्तान के बुजकाशी, भूटान के तीरंदाजी और म्यांमार के चिनलोन, ठीक है ना मेरे भाई। चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 भाई क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिर्फ आज 10 ही है और 10 क्वेश्चन के बारे में हमने क्वेश्चन कराई, उसके बाद आपको उसके बारे में बताया, ठीक है। रौला तुम्हारा कर देंगे एकदम। रौला जानते हो ना क्या होता है? एकदम भौकाल, जहां से भी निकल जाओ पीछे पता चला धूल ही धूल उड़ रही है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना? एकदम बढ़िया तरीके से। स्कॉर्पियो लेके मत घूमना, ठीक है ना। ना स्कूटी ना एक्टिवा, ठीक है ना, ना मोटरसाइकिल। क्वेश्चन के आंसर लेके तुम घूमना, ठीक है ना, फटाफट से। एक दिमाग लगाओ। पहले क्या होता था यार कि तुमने देखा होगा बचपन में कि अगर कहीं भी पापा के साथ अगर गए तो क्या होता था? लोग पूछ देते थे, हाल बस में बैठे हो, तुरंत सटाक से पूछ देंगे, अब लड़का कितने में पढ़ी रहा है? 5 में पढ़ी रहा है। 5 में पढ़ी रहा है? अच्छा बताओ 12 किस फीलिंग, ठीक है ना। ऐसा कर देते थे ना, ठीक है। अब कोई नहीं तुमसे पूछता होगा, ठीक है। काहे नहीं पूछेगा भाई? समय के हिसाब से बदलता जाता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब क्या है ना, आप एकदम रट्टा मार के रखो, बचपन वाली चीजें याद रखो कि पता नहीं यार कोई मिल जाए, हम कहते हैं कि भैया हम फलानी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और कोई कुछ पूछ दे फिर, ठीक है ना। तो समझ में आया ना भैया? तैयारी करके अपने जबरदस्त रखो, क्योंकि आपको जुनून और आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए। आपको प्यार वर्दी लेना है मेरे भाई, ठीक है, जबरदस्त तरीके से लेना है। आजा मेरे भाई। कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है भैया? महेंद्र सिंह धोनी, मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा और मैरी कॉम। तो बता दो मेरे भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया देखो, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है भैया? महेंद्र सिंह धोनी को। किसको भैया? महेंद्र सिंह धोनी को। किस नाम से जाना जाता है भैया? महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख उपनाम देख लेते हैं मेरे भाई। प्रमुख उपनाम में हम आपको क्या बताएंगे कि किसको, खिलाड़ी का, कौन से खिलाड़ी का क्या उपनाम है। हॉकी का जादूगर कैसे कहते हैं भैया? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। उड़न परी यानी गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है भैया? पीटी उषा को। नोट कर लेना आप लोग कॉपी में, ठीक है। नोट करो पहले फटाफट से, जितनी जल्दी हो नोट करो, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर सुपर मॉम के नाम से आना बताया ना, सुपर मम्मी, ठीक है, तो कौन है भैया? मैरी कॉम है। कौन है भैया? मैरी कॉम है, ठीक है ना भैया। कौन है? मैरी कॉम है। लिटिल मास्टर के नाम से भैया सुनील गावस्कर को जाना जाता है। रन मशीन के नाम से भैया विराट कोहली को जाना जाता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं भैया? इनको चीकू भी बोलते हैं, पता है ना, चीकू बोल देते हैं, ठीक है ना। मुल्तान का सुल्तान भैया वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। किसका भैया? वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और डी एक्सप्रेस हेमा दास, दौड़ने वाली, ठीक है ना, उनको जाना जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो फटाफट से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लो जितना जल्दी हो सके। चले भाई बढ़ जाए, आ जाओ मेरे भाई। क्या कह रहा है? सवाई मान सिंह स्टेडियम। क्या कह रहा है भैया? सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? स्थित है कहां पर?
बताओ मेरे भाई, ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है मुंबई, ठीक है ना, सी ऑप्शन है श्रीनगर और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो भैया लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, फटाफट से आप लोग इसका आंसर बता देंगे और हमें आपसे उम्मीद है कि आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही किया है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल सही लगा रहे हो, ठीक है ना। मांगो तुम लोग क्या वरदान मांगना चाहते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही करने पर बताइए आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं, हम आपको वही वरदान देंगे, मांग लो आज तुम खुल के, ठीक है ना। चलो भैया, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर है भैया? जयपुर में। कहां पर है मेरे भाई? जयपुर में। जयपुर वाले बिल्कुल सही है, एक नंबर सही है, ठीक है ना। जयपुर वाले भैया बिल्कुल सही है, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब हम थोड़े स्टेडियम के बारे में एक बार देख लेते हैं भैया, इंपॉर्टेंट स्टेडियम क्या देखते हैं भैया, याद रखिएगा। प्रमुख स्टेडियम ग्रीन पार्क भैया कहां पर है? कानपुर में। भैया ग्रीन पार्क कहां पर है? कानपुर में। वानखेड़े भैया कहां पर है? मुंबई में। भैया कहां पर है? मुंबई में। कौन सा है? वानखेड़े है। अपने अंदर एनर्जी के साथ पढ़ाई करो, ठीक है ना, ऐसा मत करो कि लपर जपर ऐसे ही बैठे हुए हैं कहीं गिर पड़े, ठीक है ना, पढ़ाई एकदम जबरदस्त करनी चाहिए, ठीक है ना। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। सवाई मानसिंह की बात करिए भैया कहां पर है? जयपुर में। सवाई मानसिंह भैया जयपुर में। शेर कश्मीर भैया कहां पर है? श्रीनगर में। कहां है भैया? शेर कश्मीर श्रीनगर। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भैया हैदराबाद। कहां पर है मेरे भाई? हैदराबाद में है। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम भैया कहां पर है? तो बंगलुरु में। कहां पर भैया? बेंगलुरु में। याद करो। ग्रीन पार्क कहां पर है? कानपुर। वानखेड़े स्टेडियम कहां है? मुंबई। सवाई मानसिंह जयपुर। शेर कश्मीर श्रीनगर। लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद। चिन्ना स्वामी और बेंगलुरु, ठीक है ना। तो भैया ये थी आज की आपकी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है ना, तो बहुत ही जबरदस्त क्लास है, ठीक है। आप एक बार क्या करना, क्लास को नोट जरूर करना, प्लीज कॉपी में नोट जरूर करिएगा और दोहराइएगा जरूर। और भाई मैं आपको एक बात बता दूं, अपने अंदर का जज्बा बिल्कुल कम मत होने देना। याद रखना, जिन जिन लोगों ने ना आपको परेशान किया है, जिन जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी ना मेरे भाई, अब की बार उनको छोड़ना नहीं है, कायदे से तोड़ना है, ठीक है ना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।